नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप व कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। टीम ने 3 ऐसे शातिर अपराधियों को दबोचने में कामयाबी हासिल की है जो मोटरसाइकिल से मोबाइल छीनने तथा चोरी करने के अपराधों को अंजाम देते थे। पुलिस ने उनके पास से 3 दर्जन मोबाइल बरामद किए हैं। पकड़े गए शातिर अपराधियों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डी प्रदीप कुमार ने बताया कि जिले में अपराध व अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में संदिग्ध वाहन चालकों के खिलाफ भी चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। इसी अभियान के चलते कल रात स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप व कोतवाली पुलिस संयुक्त रूप से कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ा गांव गेट चौकी इलाके में वाहन चालकों की चेकिंग कर रही थी। तभी अंजनी माता मंदिर के मोड़ पर 3 युवक एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते दिखाई दिए। पुलिस ने जब इन तीनों को रोक कर पूछा तो तीनों सकपका गए। पूछताछ के दौरान युवकों ने अपने नाम अजय अहरिवार निवासी ग्राम बमेर थाना रक्सा, शाहरुख खान निवासी ढिमरियाना पंचायत भवन के पास थाना रक्सा तथा आजाद अहरिवार निवासी ग्राम बमेर थाना रक्सा बताए। पुलिस ने जब तीनों युवकों की तलाशी ली तो अजय अहरिवार के पास से 3, शाहरुख खान के पास से 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए। आजाद अहरिवार के पास से एक थैले में 28 मोबाइल फोन बरामद किए गए। बड़ी संख्या में मोबाइल फोन देखकर पुलिस ने जब तीनों से गहनता से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वो मोटरसाइकिल से मोबाइल छीनने तथा चोरी करने के अपराधों को लंबे समय से अंजाम दे रहे हैं। मोबाइल फोनों को बेचकर वे अपना भरण पोषण तथा शौक पूरा करते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस सफलता पर पुलिस टीम को 5000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है। बरामद किए गए मोबाइल फोनों के संबंध में जानकारी की जा रही है। सर, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, मोबाइल चोर पकड़े गए हैं, काफी ज्यादा मोबाइल बरामद क्या है? जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक अभियान चल रही है। इसके साथ साथ ही संदिग्ध लोगों के चेकिंग का अभियान भी हम शुरू करा दिया है। इसी के दौरान थाना कोतवाली और एसओजी के कंबाइंड टीम ने एक सफलता हासिल किया है। 15 तारीख को इसने बाइक पे 3 लोग जो संदिग्ध जा रहे हैं उसको रोक के चेकिंग किया है। चेकिंग के दौरान उनसे करीब 36 मोबाइल हमें मिले हैं। इनको कस्टडी में लेके गहनता से पूछताछ किया है। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने स्वीकार किया कि ये लोग बाइक पे कभी 2 लोग कभी 3 लोग जाके स्नैचिंग और चोरी की घटना करते हैं। ऐसे 36 मोबाइल हमने बरामद किए हैं। तो इसके संबंध में सीज़ किए हैं और इसके गहनता से पूछताछ की जा रही है क्योंकि इसके द्वारा और कोई घटना तो नहीं किए गए। बाकी इसमें 2 मुकदमे दर्ज है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में मोबाइल पुलिस को मिला है तो इसके लिए हमने पुलिस के गुडवर्क को देखते हुए 5000 रुपये इनाम देकर उसको प्रोत्साहित किया जाए। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभास सानी के साथ सी न्यूज संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। विभिन्न मांगों को लेकर 5 दिनों से धरने पर बैठे किसानों के आंदोलन ने आज उग्र रूप धारण कर लिया। किसानों ने आज कलेक्ट्रेट परिसर घेर लिया और जिलाधिकारी कार्यालय की सीढ़ियों पर बैठ गए। इन किसानों का कहना था कि जब तक उनकी समस्याओं को नहीं सुना जाएगा तब तक वे वहां से नहीं हिलेंगे। किसान रक्षा पार्टी के बैनर तले आंदोलनरत किसानों की प्रमुख मांगों में बांधों के लिए अधिग्रहित की गई किसानों की जमीन, खेत खलिहान, घर मकान के बदले मुआवजा राशि दिए जाने, अन्ना पशुओं के कारण फसलों की हो रही क्षति को रोके जाने, दैवीय आपदा से नष्ट हुई फसलों के बदले मुआवजा दिए जाने आदि की मांग शामिल है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर विधवा ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि प्रशासन की मानवीय संवेदनाएं मर चुकी हैं। 5 दिनों के बाद भी कोई भी अधिकारी किसानों से उनका दर्द सुनने तक नहीं आया। अन्ना प्रथा पर रोक लगाने के लिए करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च कर दी गई, लेकिन आज भी किसान अन्ना पशुओं के कारण परेशान हैं। इससे स्पष्ट है कि पूरी की पूरी धनराशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इसी तरह से किसानों की नष्ट हुई फसलों के बदले करोड़ों रुपए के मुआवजा राशि का प्रावधान किए जाने की बात तो कही जा रही है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती है। उन्होंने कहा कि प्रशासन लगातार वार्ता किए जाने का आश्वासन दे रहा है, लेकिन पिछले 20 साल से यही हो रहा है। प्रशासन अब किसानों को कोरोना का डर भी दिखा रहा है, लेकिन हम प्रशासन को बताना चाहते हैं कि जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो कोरोना हमारा क्या बिगाड़ लेगा। कोरोना का डर उन्हें है जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं तथा उनके पास बड़े बड़े बंगले हैं और जिनकी तिजोरी भरी पड़ी है। से यहाँ अपनी हम लोग विगत 5 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बैठे हैं जो ज़रूरी भी है और जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अवगत भी है। हम लोग इसलिए बैठे हैं कि हमारी जो बंदे में जो ज़मीन जायदादें चली गई हैं
खेत खलियान चले गए हैं, हम बेघर हो गए हैं, बेरोज़गार हो गए हैं, तो कम से कम उनका हमें जो मुआवजा बनता है वो दे दीजिए। हमारे यहाँ जो अन्ना प्रथा एक दैवीय आपदा के रूप में आई है, उनकी व्यवस्था कर दीजिए। उनकी व्यवस्था तो करी ने 9 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी हम लोगों को अन्ना प्रथा से मुक्ति नहीं मिली है। वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चला गया है। हम लोगों के यहाँ खरीफ फसल का बीमा पिछली साल जो ख़राब हो गई थी, घोषणाएं हो रही हैं, पैसा 209 करोड़ रिलीज हो गया है, सैंक्शन हो गया है, मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ बढ़ा दिए हैं, फलाने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, लेकिन वो है कहाँ? जब तक हम लोगों को नहीं मिलेगा हमसे वो क्या है? सम्मान निधि एक भीख के रूप में 6,000 रुपये साल देती है केंद्र सरकार। अरे वो ही दे दो, भीख ही के रूप में दे दो। नाम तो सम्मान निधि लेकिन है भीख। उसमें भी 3 लाख किसान हैं पूरे जिला झांसी में, उनमें भी 35-40 हज़ार किसानों को मिल रहा है। ये जो व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं, जो भ्रष्टाचार हमारे यहाँ चरम पर है, उनके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं। पहले दिन तो वान्या सिंह आई थी हमें ज्ञापन लेने, लेकिन उसके बाद कोई अधिकारी ने हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। इससे ये महसूस होता है कि हमारी औकात उनकी नज़र में क्या है। आपने ज्ञापन दिया, उसको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन नहीं दिया। अभी उन्होंने ये कहा कि साहब डीएम साहब है नहीं, एसीएम साहब ने ज्ञापन लिया और जब डीएम साहब आ जाएंगे तो हम आपको बुलवा के वार्ता करवा देंगे। देखिए, वार्ताएँ तो हमारी हो रही हैं 20 साल से, लॉलीपॉप तो दिया जा रहा है 20 साल से, आश्वासन तो दिए जा रहे हैं 20 साल से। अब हम आश्वासन लेने नहीं आए हैं यहाँ, हम अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए आए हैं। हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी, हम यहाँ से चलेंगे। उन्होंने एक भय और दिखाया कि कोरोना है। अरे कोरोना हमारा क्या बिगाड़ेगा? हमारे पास है ही नहीं कुछ। क्या करेगा कोरोना? कोरोना का उसको डर है जिन्होंने बैंक भर रखे हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ बना रखी हैं, अरबों खरबों रुपए का भ्रष्टाचार कर रखा है। हम तो भूखे वैसे ही मर रहे हैं। 5,000 रुपये मिल रहे हैं, 5 लाख रुपये दे रही है गवर्नमेंट। मर जाए तो साले 5 लाख रुपया तो मिलेगी, हमें डर नहीं। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभास सानी के साथ सी न्यूज़ संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बेतहाशा वृद्धि के विरोध में आज कांग्रेस ने प्रदेश आह्वान पर जंगी प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र तथा प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ने के कुचक्र में लगी हुई है। पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में वृद्धि के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय आंदोलन किए जाने का आह्वान किया है। इस क्रम में आज कांग्रेसी कचहरी चौराहे के निकट स्थित गांधी उद्यान पर पहुंचे और जंगी प्रदर्शन करते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि पहले लोगों के बैंकों में खाते खुलवाए गए, पैसे जमा कराए गए और इसके बाद उन लोगों को बैंकों से लोन दिया गया जिन्होंने विदेशों में जाकर अपना व्यापार किया और सारा का सारा धन हड़प गए। सरकार के इशारे पर गरीबों का खून चूसा जा रहा है। विश्व स्तर पर क्रूड ऑयल के रेट कम हो जाने के बाद भी पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही वृद्धि कहीं न कहीं सरकार की असफलता को दर्शाती है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राहुल रिछारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री को देश की बेरोजगारी, टूटती अर्थव्यवस्था तथा बंद हो रहे उद्योग नहीं दिख रहे हैं। उन्हें सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिख रहा है और वो देश को तोड़ने का कुचक्र रच रहे हैं। पहले ये कहा जाता था कि क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी न होने के कारण देश की अर्थव्यवस्था मंदी की ओर जा रही है, लेकिन अब जब क्रूड ऑयल की कीमतें 70% तक कम हो गई हैं, तब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 से लेकर 6 रुपए तक की वृद्धि की जा रही है। लोगों के साथ कीमतों में मात्र 10 पैसे की कमी कर मजाक किया जा रहा है। दिल्ली की सत्ता पर लुटेरों की सरकार है जो जनता को लूटने में लगी है। जहां क्रूड ऑयल की कीमत नीचे गिर रही है, लेकिन पेट्रोल की कीमतों से लाभ और डीजल की कीमतों से लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। ऐसे में इस लुटेरी सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लोग धरने पे बैठे हैं कि लोग जाग चुके हैं और जान चुके हैं कि ये सरकार अमित शाह के बेटे जय शाह की संपत्ति को तो 18,000 गुनी बढ़ा सकती है, लेकिन आम जनता की खून पसीने की गाढ़ी कमाई जो क्रूड ऑयल के सस्ते होने से उसे कम पैसे पे पेट्रोल डीजल मिलना चाहिए, वो उसे देना नहीं चाहती। इसके खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन भारत सरकार ने पेट्रोल के जो दाम बढ़ाए हैं, और कहा ग्राहकों पर पेट्रोल के जो दाम बढ़ाए हैं, नरेंद्र मोदी अपना खजाना भरने में लगे हैं। कच्चे तेल में गिरावट, जो सबसे ज़्यादा गिरावट कच्चे तेल में आई है, तो इस समय उनको चाहिए था कि इसका फ़ायदा आम जनता को मिले, देश की जनता को मिले, लेकिन नहीं,
उन्होंने साफ अभी पेपर में पढ़ा था कि नरेंद्र मोदी अपना खजाना भरने में लगे हैं और वो उनको दर्द नहीं मालूम, किसानों का दर्द नहीं मालूम, गरीब पब्लिक का दर्द नहीं मालूम कि किस तरीके से इस देश की जनता, इस देश का व्यापारी, इस देश का किसान त्रस्त है। ये नरेंद्र मोदी को पता नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है। उत्तर प्रदेश का किसान इतनी बुरी हालत में है, अभी हाल ही में ओलावृष्टि हुई है तो फसलें, मैंने गांव-गांव जाके देखा, किसानों से बात की, खेतों मेड़ पे गया तो देखा कि फसलें पूरी चौपट हो गई। किसान आत्महत्या करने को उतारू है, किसान कई आत्महत्या कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्राइम उत्पन्न हो गया है। बालू खनन माफिया सबसे ज़्यादा हो गया है। किसानों, लड़कियों के बलात्कार हो रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, लेकिन प्रशासन उनकी सुनने वाला नहीं है। कई मामले मेरे सामने आए कि जो कि बामौर में एक महिला के साथ गैंग रेप हुआ, 2 लोगों ने गैंग रेप किया, उस महिला को बामौर थाने में उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। तब हमने उस पर पहल की, एसपी देहात से मिले, तब उसकी एफआईआर, वो भी छीना झपटी में उसकी एफआईआर को दर्ज किया गया। 164 के बयान मऊरानीपुर मैंने करवाए हैं। अब हम चाहते हैं उस महिला को भी न्याय मिले। देखिए, आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का दाम काफ़ी कम हो गया है, लेकिन वर्तमान सरकार ने उसका लाभ आम जनता को नहीं दिया है। आज तेल का मूल्य, पेट्रोल का कच्चे तेल के हिसाब से 40 रुपये होना चाहिए था और डीजल का मूल्य 30 से 35 रुपये होना था, लेकिन उसका लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है। महंगाई की मार चारों तरफ है। यदि डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाता है तो उससे बहुत सी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि किसान को भी डीजल लगता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी डीजल लगता है, लेकिन डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। तो हम लोगों ने आज उसी मांग को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं कि जो सरकार है उसमें गैस सिलेंडर 1000 रुपये को छू रहा है, राशन का बजट काफ़ी बढ़ गया है और पेट्रोल डीजल के दाम आप देख ही रहे हैं। इस सरकार में यदि कोई चीज़ सस्ती है तो वो आम आदमी की जान है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो खुदकुशी का माहौल इस सरकार ने बना दिया वो बेहद शर्मनाक है और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट करके बैठे हैं। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ सीनू संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। जहां कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश सरकार शिक्षा निदेशालय से 8वीं तक के विद्यालय, यहां तक कि इंटर कॉलेज भी पूर्णतः बंद करने के निर्देश दिए हैं, वहीं सिर्फ बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न कराई जा सकती हैं। उसके बावजूद खुलेआम झांसी के मोठ में सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय शिक्षा निदेशालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहा है। ऐसे में नन्हे मुन्ने बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि विद्यालय के शिक्षकों ने विद्यालय भी खोल लिया और नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य के साथ खुलेआम शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं झांसी के ग्राम बचावली में बीते दिनों कोरोना वायरस के एक मरीज में लक्षण पाए जाने पर पूरे झांसी में हड़कंप मच गया था। शिक्षा निदेशालय व राज्य सरकार के निर्देशक पर 14 मार्च से 22 मार्च तक पूर्णतः विद्यालय बंद करने के निर्देश हैं। इस प्रकार शिक्षा विभाग और शिक्षक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और तहसील स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। इसकी जीती जागती तस्वीर मोठ के सरस्वती शिशु मंदिर में देखने को मिली। अब देखना यह होगा कि क्या इस विद्यालय के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी या फिर शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। आसी। कितने में पढ़ती हो? 2 में। अच्छा, आज क्या था विद्यालय में? परीक्षा चल रही है, छुट्टी नहीं की विदेश से? क्या कहा सर ने? है? अच्छा, तो सर ने क्या कहा? सर ने कहा ये छुट्टी नहीं है। सब रात में पढ़ते हो? कक्षा 5। किस विद्यालय में? सरस्वती शिशु मंदिर। आज कौन सी तारीख है? आज 16 तारीख, 3रा महीना 2020। विद्यालय खुला है, क्या हो रहा था विद्यालय में आज? विद्यालय आज परीक्षा हो रही थी। अच्छा, आपकी परीक्षा थी आज? हाँ। पढ़ाई हो रही है? और नहीं, पढ़ाई नहीं, परीक्षा हो रही है। शिक्षकों ने छुट्टी नहीं की? बताया नहीं कि विद्यालय की छुट्टी है? नहीं, छुट्टी थी, फिर छुट्टी रद्द हो गई।
सर, कोरोना वायरस को लेकर 14 तारीख से 22 तारीख तक विद्यालय बंद करने के निर्देश है। उसके बावजूद भी नगर में सरस्वती शिशु मंदिर खुला हुआ है। मैं जो है ये निर्देश हुए हैं हमारे डीएम साहब की तरफ से भी और शासन के भी निर्देश हैं। अगर मैं जांच करवा लेता हूं, अगर कोई विद्यालय खुले हुए हैं तो उनको जो शासन के निर्देश हैं और जो डीएम साहब के निर्देश हैं उसके अनुपालन के लिए मैं उनको सुनिश्चित शासन के करवाऊंगा। निर्देशानुसार क्या निर्देश दिए गए थे? जैसा कि अभी आप स्वयं बता रहे हैं कि जो विद्यालय हैं जहां पर मास कलेक्शन हो रहा है वहां पर वो रोकने के आदेश दिए गए हैं। जैसे विद्यालय में बच्चों के विद्यालय बंद करने के आदेश दिए गए हैं 22 मार्च तक। तो अगर आप बता रहे हैं कि ऐसा कोई विद्यालय खुला हुआ है तो मैं उसकी जांच दिखवा लेता हूं और उनको अनुपालन के लिए निर्देश दे देता हूं। सर, कोई कार्रवाई की जाएगी? अब ये ऊपर निर्णय लिया जाएगा। मेरे स्तर से तो जो अनुपालन कराना है। जी। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। झांसी के कस्बा पुंछ नेशनल हाईवे 27 पर दोपहर करीब 3:30 बजे टमाटर से भरा एक ट्रक पलट गया। पलटे हुए ट्रक में चालक परिचालक दोनों सुरक्षित रहे। ट्रक पलटने के साथ हाईवे के समीप बनी सुरक्षा खाई में गाड़ी से उलटकर सारे टमाटर फैल गए। इसके चालक सिद्दीकी निवासी बाराबंकी ने बताया कि वो गाड़ी क्रमांक UP 41 AT 5030 को कारवादी से काठमांडू टमाटर लेकर जा रहे थे। पुंछ नेशनल हाईवे पर अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया, जिसके चलते उसका ट्रक रोड पर ही उलट गया, जिसमें चालक व परिचालक को मामूली चोटें आई हैं। उल्टे हुए ट्रक को नेशनल हाईवे के क्रेन मशीन की सहायता से सीधा किया गया। क्या नाम है आपका? सिद्दीक। कहाँ के निवासी है? बाराबंकी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? नागरवाड़ी से काठमांडू। काठमांडू के लिए जा रहे? अच्छा, इसमें कोई ज़्यादा हताहत तो नहीं हुआ? नहीं, ज़्यादा कोई नहीं। सभी लोग सुरक्षित हैं? हाँ, सुरक्षित हैं। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।